नमस्कार दोस्तों, अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज के वीडियो में हम DSSB TGT संस्कृत की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम ये चीज जानेंगे कि DSSB का पेपर का लेवल क्या रहा, कितने छात्र अनुपस्थित रहे, कितने छात्र प्रेजेंट रहे, और इसके बाद ये भी जानेंगे कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही, प्रीवियस ईयर की वैकेंसी क्या रही और इस साल की वैकेंसी क्या थी और उसकी कट ऑफ क्या होने की संभावना है। इन सभी चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जो आपका पेपर था वो इस प्रकार था। पार्ट ए में 100 प्रश्न आए हुए थे। पार्ट ए में से जो 100 प्रश्न थे उसमें हिंदी के जो प्रश्न थे उसमें 12 से लेकर के 16 क्वेश्चन तक बहुत ही इजी प्रश्न थे। तो इतना संस्कृत वालों की वजह से भी हिंदी अच्छी होती है, तो इस सेक्शन से आपने अच्छा क्वेश्चन किया होगा। इंग्लिश सेक्शन थोड़ा संस्कृत वालों के लिए मुश्किल है, फिर भी 8 से 10 क्वेश्चन इसके क्वेश्चन इजी थे, आप इनको आसानी से कर सकते थे। मैथ में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, मैथ सब्जेक्ट में, लेकिन 5 से लेकर 8 क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी लेवल के आए थे, उन्हें आप आसानी से कर सकते थे। और रीजनिंग में लगभग 10 से लेकर के 14 तक के क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें आप आसानी से कर सकते थे। जीके में आपके लगभग 6 से लेकर 8 तक क्वेश्चन इजी प्रश्न आए थे। इस प्रकार पार्ट ए सेक्शन ए में जिस एक अच्छा स्कोर कहा जाएगा लगभग 40 से लेकर के 60 के बीच में। यदि आपका 60 है तो बहुत बेहतर लेवल है, और 40 है सेकंड पेपर में आपने अच्छा प्रयास कर दिया, तब भी आप सिलेक्शन के दायरे में रहेंगे। दोस्तों, पार्ट बी के बारे में हम बात करें तो इसमें 100 प्रश्न आए थे। पार्ट बी के लिए काफी आप लोगों की क्वेरीज थी। कई लोगों ने ये कहा कि पेपर सरल है, कई लोगों ने कहा पेपर बहुत कठिन है, और कई लोगों ने यहां तक भी कहा कि ये पेपर आउट ऑफ सिलेबस भी कई प्रश्न आए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आउट ऑफ सिलेबस है तो मेरिट भी कम जाने की संभावना है। दोस्तों, ये आपकी क्वेरी थी। आउट ऑफ सिलेबस, लो अटेंडेंस, टाइम लिमिट और नॉट अटेम्प्ट टू 100 क्वेश्चन। 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे। कुछ बच्चों ने मैथ स्किप किया, कुछ ने इंग्लिश स्किप किया, और ये संस्कृत के साथ स्वाभाविक है। बहुत से ऐसे लोग सिलेक्ट होकर आते हैं जिन्होंने मैथ इंग्लिश भी स्किप करके उनका सिलेक्शन हुआ है। तो ये आपने मन में कभी कमजोरी नहीं लाना है, ये ख्याल नहीं लाना है कि हमारा मैथ स्किप कर दिया, इंग्लिश स्किप कर दिया, या इन दोनों में हमने बहुत कम अटेम्प्ट किया है, इस वजह से हम सिलेक्शन से के दायरे से बाहर है। यदि आपका सेकंड पेपर अच्छा है तो तब भी आप अच्छा स्कोर करेंगे और आपका सिलेक्शन भी होगा। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या हो सकती है, पहले प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या थी और इस साल क्या कट ऑफ होने की संभावना है। एक चीज ध्यान रखना है कि जो अटेंडेंस है ना, अटेंडेंस 43-44% रही। इसका मतलब यह हुआ कि लगभग 56% के आसपास बच्चे, 55, 56, 57% के आसपास बच्चे ही आप अब्सेंट रहे और 43% बच्चे प्रेजेंट रहे। दोस्तों, अब हम देखेंगे संस्कृत की कट ऑफ जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, मेल टीजीटी वाले इंतजार करिए, ये मत सोचिए कि फीमेल का पहले कट ऑफ पर चर्चा हो रही है। आपके लिए जो आपका एनालिसिस है इसके बाद आएगा। तो कैटेगरी यूआर कैटेगरी जो है, पिछला 2022 में जो रिजल्ट आया था उसकी कट ऑफ क्या रही। यूआर में 527 पोस्ट थी और 97 कट ऑफ गया। दोस्तों, यहाँ 97 का मतलब 97 पॉइंट कुछ करके कट ऑफ थी, लेकिन हमने पॉइंट को नहीं रखा। 97 कट ऑफ रही, और ओबीसी की 281 पोस्ट थी, 71 कट ऑफ गई थी, और एससी की 206 पोस्टें थी और 75 कट ऑफ गई थी, और एसटी की 112 पोस्टें थी, 72 कट ऑफ गई थी, और ईडब्ल्यूएस की 33 पोस्ट थी और उसमें 80 कट ऑफ गई थी। दोस्तों, पीडब्ल्यूडी की 51 पोस्टें थी। इन 51 पोस्टों में ओएच कैटेगरी में 67 गई थी और वीएच कैटेगरी में 81 कट ऑफ गई थी। दोस्तों, अब हम इस
साल की कट ऑफ का अंदाजा क्या लगाएंगे, क्या हो सकती है इस वर्ष की कट ऑफ, वो ये ध्यान रखना है इसमें 43 या 44% ही छात्र प्रेजेंट थे, इतने छात्र उपस्थित रहे। तो जो पोस्टें थी यूआर कैटेगरी की 121 पोस्टें हैं, कितनी 121, पिछले साल की तुलना में 527 है, इस बार 121 पोस्ट है। ये मानिए मेरिट ऊपर जाना ये जाना है। 97 थी, संभावना यह है कि 105 से 110 के बीच में रहे दोस्तों। ओबीसी की कट ऑफ, ओबीसी की कुल पोस्टें 14 हैं और पिछली बार जो पोस्टें थी 281 थी, उनमें 71 कट ऑफ गई थी। इस बार 80 से 90 कट ऑफ जाने की संभावना है। एससी में पिछली बार 206 पोस्ट थी, 75 कट ऑफ गई थी और इस बार मात्र 3 पोस्टें हैं, इसलिए मेरिट थोड़ा ऊपर जाने की संभावना है 100 से 105। एसटी में 112 पोस्टें थी पिछली बार और 72 कट ऑफ गई थी, लेकिन इस बार मात्र 2 पोस्ट हैं, इसलिए इसकी जो एसटी की कट ऑफ है वो 80 से 90 के बीच रहने की संभावना है। दोस्तों ईडब्ल्यूएस पिछले 33 पोस्टें थी, 80 कट ऑफ गई थी, इस बार 1 पोस्ट है। अब 1 पोस्ट में क्या कट ऑफ बताई जाए, जो बेस्टतम होगा, जब बेहतर परफॉर्मेंस होगा उसी का सिलेक्शन होगा, लेकिन 105 से 110 के बीच इसकी भी रहने की संभावना है। पीडब्ल्यूडी में देखेंगे 16 पोस्ट है, पहले 67 और 81 गई है, इस बार 70 और 80 के बीच में रहने की इसकी संभावना है। दोस्तों अब हम देखते हैं टीजीटी मेल वैकेंसी थी उसमें बहुत कम गई थी और इस बार देखेंगे कि क्या कट ऑफ होने की संभावना है। यूआर की 82 कट ऑफ गई थी और ओबीसी की ये पॉइंट में कुछ है, और ओबीसी की 78, एससी की 80 और एसटी की 82, और इसका डाटा हमारे पास नहीं है। हाँ ध्यान देना है कि यूआर की पोस्टें जबरदस्त पोस्टें हैं, 338 पोस्टें हैं, तो इस बार भी इसका पेपर भी बता रहे हैं, टफ भी बता रहे हैं, दूसरा अटेंडेंस भी कम रही है, मात्र 43 से 44% रही है, इसलिए इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आपका लगभग 90 से 100 के बीच रहने की पूरी संभावना है। ओबीसी की जो कट ऑफ है लगभग इसकी भी इतने रहने की संभावना, ओबीसी की लगभग 80 से लेकर के 95 के बीच में रहने की संभावना है। ओबीसी की कट ऑफ थोड़ा कम जाती है, बच्चे कम मिलते हैं, इस वजह से कई बार इसकी कट ऑफ 80 से नीचे भी आ जाती है, लेकिन ये ओबीसी में ही होता है। ध्यान रहे एससी 19 पोस्टें हैं, इसकी कट ऑफ आपको, इसकी भी कट ऑफ 80 से 95 के बीच आपको देखने को मिल सकती है। एसटी की कट ऑफ जो आपको देखने को मिले 7 सीटें हैं, ये आपको 70 से 80 के बीच में एसटी की कट ऑफ हो सकती है दोस्तों, और ईडब्ल्यूएस की मात्र 3 सीटें हैं, इसकी भी लगभग 90 से 95 इसकी कट ऑफ जा सकती है। दोस्तों पीडब्ल्यूडी में इसमें भी आपकी 70 से 80 कट ऑफ जा सकती है, इसकी कई बार 60 भी चली जाती है, तो ये ध्यान रखना है पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ नीचे भी आ जाती है। इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखना, ओवरऑल देखा जाए तो आपका मेल में कट ऑफ कम रहने की संभावना है, तो फीमेल में कट ऑफ ज्यादा में 100 से लेकर 110 मार्क्स जिसके हैं वो बिल्कुल अच्छी स्थिति में कहलाएगा फीमेल में, और मेल में जो है क्या कहते हैं लगभग 90 से लेकर 110 के बीच में मार्क्स हैं, वो भी बेहतर कंडीशन में है, उसका सिलेक्शन लगभग पक्का माना जाएगा, क्योंकि दोनों सेक्शंस में फर्स्ट पेपर में जिसने 50 किए अच्छा है और सेकंड में 60 किया वो बेहतर होगा, दोनों मिला के 110 मार्क्स बनते हैं। 110 मार्क्स यदि आपको काट पीट के ध्यान रखना है, ये ना कि आपने 110 अटेम्प्ट कर काट पीट करके आपके माइनस मार्किंग हटाने के बावजूद जो 110 मार्क्स आ रहे हैं, आप बेहतर कंडीशन में हैं। दोस्तों अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा का आप बहुत ही सम्मान देते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद, और लगातार आप लोग सब्सक्राइबर बढ़ाते जा रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में
इस वीडियो को जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो आगे भी लाते रहेंगे और हम आपके आशाओं में खरा उतरने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।